ऐसा लग रहा है कि बिना किसी जांच, बिना किसी रिपोर्ट, वेस्टर्न मीडिया ने बात मान ली है कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश पायलट की गलती की वजह से हुआ। यूएस मीडिया के वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक इररिस्पॉन्सिबल न्यूज पब्लिश कर कुछ ऐसा ही कहा है, लेकिन ये वेस्टर्न मीडिया शायद भूल गई है कि इनका एजेंडा और प्रोपेगेंडा अब इंडिया अपने कंधे कतई नहीं लेगा। जिसकी गलती है वो ही सच सामने आएगा। AAIB यानी कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने वॉल स्ट्रीट जर्नल की भी अच्छी खासी क्लास लगाई है। वेस्टर्न मीडिया अहमदाबाद प्लेन क्रैश में किसे बचाना चाह रही है, क्यों बचाना चाह रही है और एक तरह का प्रोपेगेंडा क्यों बनाया जा रहा है, यही बताएंगे आज के इस न्यूज रिपोर्ट में। सबसे पहले तो आपको एयर इंडिया प्लेन क्रैश का एक रिकैप दे देते हैं। तो 12 जून 2025 को दिन के करीब 2 बजे एयर इंडिया का बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर अहमदाबाद से उड़ान भरता है लंदन के लिए, लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड्स भर में ये प्लेन क्रैश हो जाता है और इसमें 241 पैसेंजर्स की जान चली जाती है। अब इसके बाद जांच शुरू होती है और ये पता लगाने के लिए कि ऐसा हुआ क्यों, महज 1 महीने में AAIB यानी कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की एक रिपोर्ट आती है। अब इसमें साफ शब्दों में बताया गया है कि प्लेन के दोनों इंजन्स की फ्यूल सप्लाई कट ऑफ हो गई थी। इसके अलावा एक वॉइस रिकॉर्डिंग भी सामने आई जिसमें एक पायलट दूसरे पायलट से पूछता है कि आपने इंजन क्यों बंद किया, जिसके बाद दूसरा पायलट कहता है कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया है। इसके अलावा इस इनिशियल रिपोर्ट में ये भी बताया है कि अभी तक किसी मैकेनिकल फॉल्ट के बारे में नहीं पता चला है। अब इस अपडेट को यूएस मीडिया के वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपने एक्स्ट्रा स्पेशल इफेक्ट्स के साथ छापा है। वो बातें छाप दी जो रिपोर्ट में बोली तक नहीं गई हैं। आपको उनकी रिपोर्ट का ये एक पैराग्राफ सुनाते हैं। इसमें लिखा है कोट अनकोट, Moments after takeoff, the first officer asked the captain why he moved the switches from run to cutoff position. The report said, after noticing it, the first officer panicked, while the captain seemed to remain calm. अब यहाँ प्रॉब्लम इस सेकंड स्टेटमेंट से है, क्योंकि AAIB की रिपोर्ट में ये कहीं नहीं लिखा गया है कि एक कैप्टन पैनिक में थे और दूसरे काम। आप भी सोच रहे होंगे कि इतनी सी बात से क्या ही फर्क पड़ता है, तो आपको बता दो कि ऐसी रिपोर्ट्स के एक एक शब्द से फर्क पड़ता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की इस रिपोर्ट में पायलट्स के रोल को कटघरे में खड़ा किया गया है और वो भी बिना प्रॉपर सबूत के। एक नैरेटिव तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक एक शुरुआती जांच में पता चला है कि फ्लाइट टेक ऑफ करने के थोड़ी ही देर बाद पायलट ने इंजन फ्यूल कट ऑफ स्विच बंद कर दिया। इससे इंजन में फ्यूल का फ्लो बंद हो गया और प्लेन क्रैश हो गया। किसी भी मीडिया हाउस, वो भी एक इंटरनेशनल मीडिया हाउस के लिए बिना प्रॉपर रिपोर्ट्स के ऐसा छापना सिर्फ यही दिखाता है कि इस वेस्टर्न मीडिया के लिए उसके एजेंडा कितना इंपॉर्टेंट है। सिर्फ यही नहीं, बीते दिनों तमाम वेस्टर्न मीडिया की ऐसी न्यूज रिपोर्ट सामने आई हैं जहां साफ साफ शब्दों में बोइंग कंपनी को बचाने की कोशिश करते हुए उन्हें देखा गया है। अब यहाँ आपको एक बात बता दें कि दोनों ही पायलट्स ट्रेंड थे। कैप्टन सुमित सभरवाल के पास 15,638 आवर्स और को पायलट क्लाइव कुंदर के पास 3,403 आवर्स का उड़ान का एक्सपीरियंस था। आपको बता दें कि ड्रीम लाइनर्स के प्लेन में रन और कट ऑफ नाम के 2 स्विच होते हैं। उड़ान के वक्त अगर स्विच कट ऑफ पर चला जाए तो इंजन को फ्यूल मिलना बंद हो जाता है। इस दौरान APU यानी कि ऑक्सिलरी पावर यूनिट भी तुरंत चालू हुआ, लेकिन वो भी प्लेन को क्रैश होने से नहीं बचा पाया। APU एक तरह का बैकअप इंजन होता है। एज पर रिपोर्ट्स, सिचुएशन बिगड़ते देख एक पायलट ने मेडे का अलर्ट भी भेजा, लेकिन उसका भी कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिला। खैर, AAIB ने कड़े शब्दों में इन वेस्टर्न मीडिया रिपोर्ट्स को क्रिटिसाइज किया है। ये कहा गया है कि ऐसी चीजें छापना इररिस्पॉन्सिबल और सिलेक्टिव है और अभी तक कोई भी फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है। इसके अलावा इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन ने भी ये कहा है कि बिना किसी फाइनल रिपोर्ट के ऐसा बोलना इररिस्पॉन्सिबल है। AAIB के डायरेक्टर जनरल GVG युंगधर ने एक स्टेटमेंट में कहा है, कोट अनकोट, हमारे संज्ञान में आया है कि इंटरनेशनल मीडिया का एक सेक्शन बार बार और सिलेक्टिव रिपोर्ट्स के बेसिस पर कंक्लूजन निकालने का
प्रयास कर रहा है। इस तरह की कार्रवाई गैर जिम्मेदाराना है, खासकर तब जब जांच जारी है। खैर, अभी सवाल कई हैं, जैसे कि हो सकता है कि पायलट्स की गलती हो और ये भी हो सकता है कि पायलट्स की कोई भी गलती ना हो। सच्चाई सिर्फ और सिर्फ फाइनल रिपोर्ट्स में ही आएगी, इसीलिए इनिशियल रिपोर्ट्स के बेसिस पर किसी भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन का ऐसे कंक्लूजन निकालना सिर्फ और सिर्फ इररिस्पॉन्सिबल और सिलेक्टिव बिहेवियर है।